प्यारे बच्चों, आज हम 7वीं कक्षा का प्रथम चैप्टर पूर्णांक की प्रथम एक्सरसाइज 1.1 का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इससे पहले वीडियो में हमने पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं के बारे में पढ़ा था। आज हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चनों को कैसे हल करते हैं ये सीखेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा द्वारा दर्शाया गया है। ये एक संख्या रेखा है, इस पर ये शहर दे रखे हैं और उनके तापमान बता रखे हैं। 0 है ये 5 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, शिमला। 5 10 आ गया, ये 11 12 13 14 डिग्री सेल्सियस क्या है, ऊटी। 20 है ये 21 22 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया, बेंगलोर। अब बाएं तरफ आ जाओ, माइनस की तरफ। 0 है ये 1 2 -2 डिग्री सेल्सियस पर है श्रीनगर। 3 4 5 6 7 8 -8 डिग्री सेल्सियस पर है लाहौल स्पीति। पार्ट ए क्या है, इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। देखो, इसके हमने तापमान लिखने हैं। संख्या रेखा पर जो तापमान दिखा रखे हैं शहरों के, वो हमने लिखने हैं। शिमला का तापमान है 5 डिग्री सेल्सियस। ऊटी का तापमान है 14 डिग्री सेल्सियस। बेंगलोर का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस। लाहौल स्पीति का तापमान -8 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट, उपर्युक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमानों में क्या अंतर है। सबसे गर्म स्थान है बेंगलोर, सबसे ठंडा स्थान है लाहौल स्पीति। बेंगलोर का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस है। अंतर का मतलब होता है माइनस। लाहौल स्पीति का तापमान -8 डिग्री सेल्सियस। 22 डिग्री सेल्सियस माइनस प्लस 8 डिग्री सेल्सियस, यह आ गया 30 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर का तापमान है -2 डिग्री सेल्सियस। लाहौल स्पीति का तापमान है -8 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न क्या हमारा, लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है। यहाँ श्रीनगर का तापमान कम है और लाहौल स्पीति का तापमान ज़्यादा है। इसका अर्थ है श्रीनगर का तापमान बढ़ा। पहले श्रीनगर के तापमान को लिखेंगे -2 डिग्री सेल्सियस, फिर माइनस का निशान लगाएंगे -8 डिग्री सेल्सियस। -2 डिग्री सेल्सियस माइनस प्लस 8 डिग्री सेल्सियस, ये आ गया 6 डिग्री सेल्सियस। यही हमारा आंसर है। टी पार्ट, क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है। शिमला का तापमान कितना है,
शिमला का तापमान है 5 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर का तापमान है -2 डिग्री सेल्सियस। शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग 5 डिग्री सेल्सियस। योग का मतलब प्लस का निशान, -2 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, प्लस -2 डिग्री सेल्सियस। ये आ गया 3 डिग्री सेल्सियस। अब इसने आगे क्या क्या रखा है? शिमला और श्रीनगर तापमान का योग शिमला के तापमान से कम है। शिमला का तापमान कितना है? 5 डिग्री सेल्सियस। और इनका योग कितना आ गया? 3 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर आ गया हाँ, शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है? नहीं, क्योंकि श्रीनगर का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस है, जबकि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग 3 डिग्री सेल्सियस है। क्वेश्चन नंबर 2, किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यदि 5 उत्तरोत्तर चक्रों में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक 25, -5, -10, 15 और 10 थे, तो बताइए अंत में उसके अंकों का योग कितना था? जैक द्वारा प्राप्त योग बराबर 25 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10। 25 प्लस का है, 15 प्लस का है, 10 प्लस का है।
10 में 15 ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो 25 हो गया। 25 में 25 जोड़ेंगे तो हो गया 50। माइनस प्लस माइनस माइनस 5, प्लस माइनस माइनस 10, पचास। माइनस माइनस की संख्याएं जुड़ जाएंगी परंतु निशान माइनस का आएगा। 10 और 5 15, 50 में से 15 गया, 35 बच गया। यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था। सोमवार को तापमान -5 डिग्री सेल्सियस और मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। इसका अर्थ है -2 कम हो गया मतलब घट गया। मंगलवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस तो पहले ही था। सोमवार को -2 और हो गया तो ये हो गया -7 डिग्री सेल्सियस। सोमवार को -5 डिग्री सेल्सियस था जबकि मंगलवार तक तो -2 डिग्री सेल्सियस और कम हो गया। इसका मतलब है -5 था, आगे बढ़ गया माइनस से, तो -6 आ गया, फिर -7। कम होने का मतलब है माइनस की संख्या चलती जाएगी बाएं तरफ। बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। बढ़ने का मतलब है प्लस का। बुधवार को तापमान, बुधवार को श्रीनगर का तापमान -7 डिग्री सेल्सियस में 4 डिग्री सेल्सियस जोड़ दो तो यह आ गया -3 डिग्री सेल्सियस। यही हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की दूरी कितनी है? बच्चों ये चित्र देखो, ये पानी का सतह है। यहाँ से ऊपर था हवाई जहाज, यहाँ से ऊपर है 5000 मीटर और पानी के स्तर से नीचे ये पनडुब्बी है, यहाँ तक है 1200 मीटर। अब इसने पूछा यहाँ से यहाँ तक कितनी ऊंचाई है, यानी इसने कहा पनडुब्बी और पानी के जहाज की बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है खड़ी, बिल्कुल सीधी खड़ी दूरी कितनी है। अब देखो एक हवाई जहाज समुद्र तल से 500 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है। हवाई जहाज की ऊंचाई, हवाई जहाज की ऊंचाई
समुंदर तल से लिख लो यहाँ, समुंदर तल, समुंदर तल से, समुंदर तल से हवाई जहाज की ऊंचाई 5000 मीटर। एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुंदर तल से 1200 मीटर नीचे तैरती पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। समुंदर तल से पनडुब्बी समुंदर तल से पनडुब्बी की गहराई, यानी पनडुब्बी कितना नीचे है समुद्र तल से 1200 मीटर। यानी ये जो है समुद्र तल है इससे नीचे 1200 मीटर पनडुब्बी है और इससे ऊपर 5000 मीटर हवाई जहाज है। पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच दूरी 5000 मीटर प्लस में 1200 मीटर, यह आ गया 6200 मीटर। यही आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, मोहन अपने बैंक खाते में 2000 रुपये जमा करता है और अगले दिन इसमें से 1642 रुपये निकाल लेता है। यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक, यानी इसने कहा है जो पैसे निकलवाए हैं उनको माइनस का मान लिया जाए, ऋणात्मक संख्या यानी उस संख्या को माइनस की संख्या मान ली जाए। कौन सी संख्या? जो निकलवाई गई राशि है उसको माइनस की संख्या मान ली जाए से निरूपित किया जाता है। तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करोगे? निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि ज्ञात कीजिए। मोहन द्वारा बैंक में जमा की गई राशि 2000 रुपये। मोहन द्वारा बैंक से निकाली गई राशि 1642 रुपये। शेष राशि शेष रहे, यानी कितनी राशि बच गई। देखो बच्चों, मोहन ने बैंक में 2000 रुपये जमा कराए और अगले दिन 1642 रुपये निकाल लिए। अब उसके खाते में कितनी राशि बच गई, यही हमें निकालनी है। 2000 में से जमा में से घटाने वाली संख्या माइनस कर देंगे। 2000 माइनस 1642, तो यह आ गया 358 रुपये। घटा के देख लो इधर, 2000 में से 1642 घटाएंगे
देखो बच्चों, 2 बड़ा है, 0 छोटी है, तो हम यहाँ से एक 80 ले लेंगे। यहाँ हो गया 10, 10 में से 2 गया 8, यहाँ 9 रह गया, 9 में से 4 गया 5, यहाँ 0 था, एक आगे चला गया तो 9 रह गया, 9 में से 6 गया 3, यहाँ 2 था, एक आगे चला गया तो एक बच गया, एक में से गई 0, यानी 358 रुपये उसके खाते में शेष बच गए। नंबर 6, रीता ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसी सड़क के अनुदिश दिशा में बिंदु बी से वह 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक, जो ये दूरी तय की है पूर्व की तरफ, इसको लेंगे हम प्लस की, निरूपित किया जाता है, तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को कैसे निरूपित करोगे? बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करोगे? देखो बच्चों, ये एक लाइन है, ये ए बिंदु है, ए से बी तक ये बी बिंदु है, बी बिंदु है, ये ए से बी तक 20 किलोमीटर चली, जो पूर्व की ओर है, यानी प्लस की 20 किलोमीटर प्लस की संख्या है। अब रीता बी से पश्चिम की ओर चली है 30 किलोमीटर, यानी 20 तो ये इधर आ गई ए, फिर ये ए को भी पार कर गई, मान लिया ये आ गई, ये 30 किलोमीटर है, यानी ए से आगे चली 10 किलोमीटर। अब देखो ए के बाईं ओर चली है ये, इसका मतलब ये माइनस की संख्या से निरूपित करेंगे हम। तो रीता द्वारा ए से बी तक तय दूरी है 20 किलोमीटर, रीता द्वारा बिंदु बी से पश्चिम की ओर तय दूरी है 30 किलोमीटर। ए से, ये बिंदु ए आ गया, ए से पश्चिम की तरफ बी की दूरी, ए से पश्चिम की तरफ बी की दूरी 20 किलोमीटर माइनस 30 किलोमीटर बराबर है 10 किलोमीटर। माइनस का आ जाएगा, ये दिखाएगा कि जो पश्चिम की दूरी है उसको हम ऋणात्मक संख्या से निरूपित करेंगे। पश्चिम की दूरी को माइनस से निरूपित करते हैं। पश्चिम दिशा की दूरी को, जो पश्चिम की दिशा है उसकी दूरी को माइनस से निरूपित करते हैं।